हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल एंड आल्सो कोचिंग ऑफलाइन भी अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 10th में साइंस का एक सब्जेक्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो हमारे पास केमिस्ट्री में चलते हैं, हमारी पूरी बॉडी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स पर है। हमारे अंदर के जो आइटम्स, जो हम एसिड बनता है, हमारे गैस बनती है, हमारे वो सब केमिस्ट्री में आते हैं। हमारी आइस फिजिक्स में आ जाती है और जो भी रिएक्शंस होती है बायोलॉजी की रिएक्शंस होती है। तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में अपने पास टॉपिक है कैटलाइज्ड। कैटलाइज्ड एक, इसे हिंदी में कहा जाता है, आप लोग हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ कैटलाइज्ड को कहते हैं हिंदी में उत्प्रेरक। कैटलाइज्ड हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट टॉपिक है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हमें फोर्स करते हैं और उनकी वजह से हम मार्क्स को अच्छे लेकर आते हैं या हम अच्छे से तैयारी करते हैं। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं या हमारी लाइफ जीवन में जिनकी वजह से हम मेहनत करते हैं, वो कैटलाइज्ड का ही काम करते हैं। वो हमसे दिन भर कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो उनके फोर्स से हम पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में भी कैटलाइज्ड होते हैं जिनकी वजह से इक्वेशंस जल्दी हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस जल्दी होती है। तो कैटलाइज्ड क्या होता है? एक कैटलाइज्ड इज ए सब्सटेंस। कैटलाइज्ड एक सब्सटेंस होते हैं जो स्पीड अप करते हैं ए रिएक्शन। एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बट केमिकली अनचेंज। पर केमिकली अनचेंज, उनमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड तक भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। कैटलाइज्ड वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, बट केमिकली अनचेंज होते हैं लास्ट तक। ओके, जैसे हमसे कोई कहता है कि पढ़ो पढ़ो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, पढ़ो, हमें फोर्स करते रहते हैं पढ़ो, तो वो हमें अनचेंज नहीं करते, हमारी फिजिकल लैंग्वेज को अनचेंज नहीं करते, पर उनके फोर्सेस से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे टीचर हुए, आपके मम्मी पापा हुए, आपके फ्रेंड्स हुए, तो इस तरीके से आप लोगों के फ्रेंड्स सब होते हैं। ठीक, KClO3 है, पोटेशियम क्लोराइड। KClO3 में हम MnO मिलाते हैं, सिंपल तरीके से भी रिएक्शन करता ही है। अगर हम इसमें MnO2 नहीं मिलाएंगे तो भी ये आराम से KClO बनेगा, आराम से ट्वाइस KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। बट जैसे ही हमने इसमें MnO2 मिलाया और इसे गर्म करते हैं तो इसकी स्पीड अप हो जाएगी, ये जल्दी बनने लगेगा, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी और फास्ट होने पर 2KCl प्लस 3O2 में चेंज हो जाएगा। ओके, तो MnO2 क्या है, यहाँ पर कैटलाइज्ड का काम कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। ओके स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कैटलाइज्ड की। कैटलाइज्ड वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसे अनचेंज करते हुए, यानी कि वो अनचेंज रहती है रिएक्शन, बट उसकी स्पीड हाई या लो जाती है। कैटलाइज्ड कितने टाइप्स के होते हैं? कैटलाइज्ड द बेसिक ऑफ स्टेट, स्टेट के आधार पर कैटलाइज्ड कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो होते हैं हेट्रोजीनियस कैटलाइज्ड और एक होते हैं होमोजीनियस कैटलाइज्ड। समझ रहे हैं क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस की बात करते हैं कि वे कैटलाइज्ड द फॉर्म ऑफ कैटलाइज वेयर फेज ऑफ कैटलाइज्ड डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। वह कैटलाइज्ड जो रिएक्टेंट से अलग होते हैं। अलग किस तरीके से? फेज क्या होता है? फेज यानी क्या होता है, देखो हमने नोट लिखा हुआ है। फेज का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग सॉलिड की सॉलिड से रिएक्शन करा रहे हो तो लिक्विड डाल दो उसमें, नहीं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है कुछ अलग जो घुले ना, जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल के अंदर वाटर नहीं मिक्स हो पाता, तो इस टाइप के होते हैं। ये होते हैं फेज, जो मिलते नहीं है पर स्पीड अप कर देते हैं, घुलते नहीं है पूरी तरीके से पर उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के क्या कहा जाता है ना, हेट्रोजीनियस कैटलाइज्ड कहा जाता है। द फॉर्म ऑफ कैटलाइज वेयर फेज ऑफ कैटलाइज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट से अलग होती है इनकी फेज, इन्हें कहा जाता है हेट्रोजीनियस कैटलाइज्ड। फेज का मतलब क्या होता है? नोट सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि फेज का मीन्स, फेज मीन्स नॉट ओनली टू सॉलिड, लिक्विड, गैस
but also immersible liquid. It means oil and water दोनों मिक्स नहीं हो पाते, बट स्पीड अप और डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह के कैटलाइज को क्या कहा जाता है? हेट्रोजीनियस कैटलाइज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस कैटलाइज। होमोजीनियस कैटलाइज क्या होता है? होमोजीनियस कैटलाइज फंक्शन इन द सेम फेज होता है। इट मीन्स हेट्रोजीनियस में तो अलग होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर जो एक दूसरे में मिल नहीं पाते, होमोजीनियस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो हमारा खाना खाने का ऑयल होता है, उसमें अगर हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाई जाए तो डालडा घी बन जाता है, जिसे वेजिटेबल घी कहा जाता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है होमोजीनियस का, सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है होमोजीनियस का। क्या है वो एग्जाम्पल समझना। होमोजीनियस कैटलाइज क्या होते हैं? होमोजीनियस कैटलाइज होते हैं, इनका फंक्शन सेम फेज होता है। जैसे वेजिटेबल ऑयल यानी कि हमारा जो खाना खाने का तेल होता है, उसमें अगर हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाई जाती है तो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक। बट इसकी प्रेजेंस में ये हमने जिससे फ्लो करवाया हमने निकिल Ni, निकिल के प्रेजेंस में अगर हम वेजिटेबल ऑयल में H2 फ्लो कराते हैं निकिल की प्रेजेंट में, तो वेजिटेबल घी जल्दी बन जाता है। वेजिटेबल घी तो वैसे भी बनेगा, आराम से बनेगा, पर जैसे ही निकिल डाल दिया तो उसमें वेजिटेबल घी जल्दी बन जाता है। तो इस तरह हमने कैटलाइज द बेसिक स्टेप पढ़ी, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। ओके स्टूडेंट, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो हमने बात की होमोजीनियस कैटलाइज की कि होमोजीनियस कैटलाइज क्या होते हैं। हम फिर से एक बार देख लेते हैं होमोजीनियस कैटलाइज क्या होते हैं। सेम फेज होता है, इट मीन्स वेजिटेबल ऑयल जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, फेज होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो करेंगे तो बनेगा तो वेजिटेबल घी वहाँ पर भी बनेगा, पर वो प्रोसेस धीरे धीरे होती है। और जैसे ही हमने उसमें निकिल डाल दिया तो होमो कैटलाइज क्या काम करते हैं? या तो स्पीड अप करते हैं या डाउन करते हैं। तो इसने स्पीड को बढ़ा दिया और वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे पास टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।